अच्छा बेटा ये वाला प्रूव करना था, ये 90 डिग्री, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर सब था। ओके, तो डीएम इज परपेंडिकुलर टू बीसी, डीएन इज परपेंडिकुलर टू एबी। अब ये सब फाइंड करना है। ओके, तो अभी देखते हैं कि क्या फाइंड करना, डीएम का स्क्वायर। डीएम इस जगह पे है। ओके, इस वाला एंगल को हमने बोल दिया 1 और इस वाला एंगल को हमने बोल दिया 2। ओके, और इस वाला एंगल को बोल दिया हमने 3। ओके, तो इस वाला एंगल को जस्ट ये वाला एंगल जो है इसको हमने क्या बोला 2, इस वाला एंगल को क्या बोला 3 और इस वाला एंगल को बोल दिया 1। तो डायरेक्ट जो है प्रूफ जो है डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं 1 वाला एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, ये 90 है तो 1 प्लस 3 कितना होगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री। गुड, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये वाला 90। ओके, तो अभी देखो ये वाला 90 था इक्वल्स टू 180 डिग्री, therefore angle 1 plus angle 3 equals to 90 डिग्री। ओके, दूसरी में देखो, अभी एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या था, ये तो दिखते ना, कह देना ना 2 और 3 मिलके कितना था, 90 डिग्री था। therefore angle 1 plus angle 3 equals to angle 2 plus angle 3, 3 3 कॉम्प्लीकेट है तो angle 1 equals to angle 2, तो 1 किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर हो गया। यहां तक क्लियर है, यस और नो, चेक करो जल्दी। लिखो जल्दी, लिखो। अभिनव, पवित्रा, शायद कनेक्टिविटी डाउन, ये सब आ रहा है ना, सब स्कूल में चैप्टर है। यस, गुड। ओके, तो स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन कहाँ चला गया है? आ गया स्क्रीन क्लियर, देखो पूरा क्लियर। यस क्लियर। क्यों, कहाँ तक है, एपी तक आ रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये वाला कर देते। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग को तक बता दें, अभी तो ये वाला कर देते कंप्लीट। तो 1 प्लस 3 जो है 1 इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है ना। अभी इस दोनों ट्राइंगल में, तो अभी देखते हैं कि एंगल सी, इसका एंगल सी, इस ट्राइंगल का एंगल डी, इसका सी होगा तो इसका क्या है, डी है। और दोनों ट्राइंगल में इसका एम, इसका भी एम, ये ट्राइंगल का सी इसका डी के बराबर और इस एंगल का एम इसके एम के बराबर 90 डिग्री। इन ट्राइंगल सी एम डी एंड ट्राइंगल बी एम डी, दोनों ट्राइंगल, ये जो है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और सी एम डी इक्वल्स टू डी एम डी, कितना है, ईच 90 डिग्री। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, ये दोनों आ गया, ठीक है बेटा, ए इसके बराबर, सी डी के बराबर और एम और एम बराबर, तो क्या होगा, therefore triangle
CMD similar to triangle DMB by angle similarity। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, डीएम का स्क्वायर चाहिए, डीएम, ओके, और इज अ सीएम भी चाहिए, ओके। तो दैट इज सीएम, इसको लिखा एमसी लिखा, तो ठीक है एमसी लिख दो, एमसी इसका एमसी बोलेंगे, तो इसका कौन सा बोलेंगे, डीएम, दैट इज एमडी, एमसी इसका एमडी इक्वल्स। अभी इसी का ये जो आ गया तुम्हारा, इसका हो गया एमसी, नहीं तो ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है, सीएम इसका सीएम इसका डीएम इक्वल्स, इसका एमडी इसका एमडी, ओके। तो अभी इतने में से काम हो जाएगा, डीएम इंटू एमडी इक्वल टू सीएम इंटू एमडी। अच्छा, डीएम और एमडी तो सेम ही होती है, तो क्या हो गया, डीएम इंटू डीएम इक्वल्स टू, जैसे इसमें लिखा है दैट इज एमडी इंटू, इसको एमसी की जगह पे सीएम लिखा ना, एमसी लिखा, सीएम और एमसी तो सेम, तो डीएम का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एमबी इंटू एमसी। इसके बाद फिर इसके दूसरे पार्ट में देखो, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। अब ये जो है इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, एम बी एन डी, उसमें क्या, एम इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 19, therefore m dn इक्वल्स टू बी। ये कितना डिग्री है भाई, 90, ये भी 90, ये भी 90, तीनों इक्वल है ना, तीनों तो 90 डिग्री के बराबर है, एम भी 90, बी भी 90, एन भी 90, ठीक है ना, ये सारी 90 90 के बराबर है। तो ये 90, ये 90, ये 90, और ये कितना होगा, ये भी 90, बिकॉज चारों को मिले के कितना होता है, 360 होता है। बात क्लियर है, ठीक है। और मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो ऐसे लिख दो, एंगल एम प्लस एंगल बी प्लस एंगल एन प्लस एंगल एम डी एन इक्वल टू 360, इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90 प्लस एम डी एन इक्वल टू 360, therefore एम डी एन इक्वल्स टू 90। हेलो, हाँ बेटा बोलो। हाँ अभी 10th क्लास पढ़ रहे हो बेटा, अच्छा ठीक। अच्छा, एम डी एन इक्वल्स टू 90, therefore ये जो हमने लिखा था एम बी एन डी इज ए रेक्टेंगल, ये क्या रेक्टेंगल है, therefore यहाँ पे क्या था, एम बी था, एम बी किसके बराबर होगा, एम बी जो था किसके बराबर होगा, डीएन के बराबर, therefore एम बी इक्वल्स टू डीएन, एम बी डीएन के बराबर हो गया, therefore डीएन का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, एम बी इंटू एम सी, ये क्या था, यहाँ से देना, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, ओके, एम बी की जगह डीएन लिख देंगे, डीएन इंटू एम सी, हेंस प्रूव्ड हुआ, ओके। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर वे में होगा, ये जो तुम्हारा ये वाला एंगल इसके बराबर होंगे, सिमिलरली ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में देखता है, फर्स्ट पार्ट में
यहां तक तुम लोग का समझ में आ गया था? यस और नो? ये वाला पार्ट समझ में आ गया था? ओके, फिर ये वाला पार्ट तो जस्ट सिमिलर कर दिया और रेशियो लिख दिया, ये दोनों इनटू कर दिया, एम डी डीएम के बराबर, क्योंकि डीएम के रेशियो में लिख दिया, ये वाला चीज आ गया। अब ये कोऑर्डिनेटर को लिया, ये 90 ये 90 तो ये भी 90 होगी, तो ये क्या हुआ, रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल होगा तो एम बी डी एन के बराबर होगा, तो एम बी की जगह क्या लिखोगे, डी एन लिख दोगे, फिर हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो सेकंड पार्ट होमवर्क में दे दिए। हाँ, नहीं बेटा, वो प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलरली टाइम नहीं, वो तो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा ना। इफ इट इज ए 6 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, इफ इट इज ए 4 मार्क्स क्वेश्चन ओके तो सिमिलरली यू कैन से। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? ठीक है, तो सिमिलरली लिखोगे तो इस तरीका से करना पड़ेगा। सिमिलरली बोलोगे इस ट्रायंगल में डीएन का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, बीएन इंटू एन। ये जो होता है ना, इसका स्क्वायर ये दोनों को प्रोडक्ट के बराबर होता है। अभी dn का स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज bn इंटू एन, तो dn का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे n तो है ये, और bn किसके बराबर था, bn इसके बराबर था, m बिकॉज रेक्टेंगल है, तो क्या लिखोगे, dm इंटू एन, बस सेकेंड पार्ट हो गया। सिमिलरली लिखो दो, ओके। सिमिलरली इसका स्क्वायर है, दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। अभी dm किसके बराबर है, ये जो bn था, bn किसके बराबर, dm के बराबर है, और n की जगह पे n लिख के रख दो के पास आ जाएगा। कार्तिक क्लियर? कार्तिक, कार्तिक क्लियर? ओके, ठीक है।